प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट के बारे में जानेंगे। ये लाभ है, हानि और बट्टा। प्रॉफिट मीन्स लाभ, लॉस मीन्स हानि और डिस्काउंट मीन्स बट्टा। बट्टा अर्थात छूट। अब जानेंगे इसमें हम लाभ। लाभ किसे कहते हैं? तो जब वस्तु को कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें तो वहाँ लाभ होगा। हानि क्या है? जब वस्तु ज़्यादा में खरीदें और कम में बेचें तो ये हो गया हमारी हानि। बट्टा क्या कहते हैं? तो बट्टा कहते हैं कि कोई वस्तु को जब खरीदने के लिए जाते हैं और आप जितना हम दुकानदार से छूट करवाते हैं वो कहलाता है हमारा बट्टा। उसी को जब हम प्रतिशत के रूप में बदल देते हैं तो वो बट्टा प्रतिशत कहलाता है। पहले के माध्यम में कहा जाता था इसे बैट के रूप में एक प्रकार हम जोड़ते थे। तो यहाँ जाने के पहले हम ये बता रहा है कि इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बताया जाता है कि क्रय मूल्य किससे कहते हैं। तो जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। सीपी लिखते हैं शॉर्ट नेम में। विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। इंग्लिश होता है सेलिंग प्राइस, एसपी शॉर्ट नेम। प्रॉफिट कब होता है? जब वस्तु को कम में खरीद कर और ज़्यादा में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट हो गया यानी लाभ हो गया। हानि कब होता है? जब वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचा जाता है तो हानि होता है यानी लॉस होता है। अब ये लाभ प्रतिशत क्या है? तो यानी कि जितना लाभ होता है उस वस्तु पर, जितना वस्तु पर लाभ होता है उस वस्तु को हम जब प्रतिशत में इंडिकेट करते हैं तो वो लाभ प्रतिशत हो गया। हानि प्रतिशत क्या है? तो हानि को जब प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उससे हानि प्रतिशत कहा जाता है। ऊपरी व्यय क्या है? एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कह रहा है। ऊपरी व्यय अर्थात खर्च, मरम्मत, लाने ले जाने में, ढुलाई करने में, ये सब जो खर्च होता है उसे हम बोलते हैं ऊपरी व्यय। जैसे किसी भी वस्तु को हम बड़ा से वस्तु को खरीदे और वो वस्तु को लाने ले जाने में जो हमको खर्च पड़ा परिवहन में, उसे हम ऊपरी व्यय में जोड़ते हैं। यदि हम किसी कंप्यूटर को लिए और उसके ऊपर किसी प्रकार के या उसको रखने के लिए जो हम टेबल का प्रयोग किए, नया टेबल खरीदें तो वो सब ऊपरी व्यय में आता है। या किसी कार को खरीदें, उसको ऊपर से जो उसका जो चादर होता है उसको हम लिए तो वो भी मरम्मत के रूप में आता है या तो ऊपरी व्यय के रूप में आता है। जो उसके साथ नहीं होता है उसके लिए हम पैसा अलग से देते हैं। तो जहाँ पर किसी वस्तु को खरीद कर उसके ऊपर हम अलग से पैसा हम लगाएं कुछ भी खरीदने के लिए तो उसे कहा जाता है ऊपरी व्यय। बट्टा क्या है? डिस्काउंट, यानी वस्तु को खरीदने में जितना छूट मिला उसे हम कहते हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। क्रमिक बट्टा किसे कहते हैं? तो जब एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बार बट्टा दिया जाए, दो या दो से अधिक बार बट्टा दिया जाए तो उसे हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। क्रमिक बट्टा। तो इन सबों को हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा पहले समझेंगे और इन मूल्य तत्वों को समझने के बाद ही हम इसके ऊपर कार्य करेंगे, अर्थात इसके आधार पर हम इससे संबंधित हिसाबों को हल करेंगे। लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो, यानी लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो यानी खरीदे हैं ज़्यादा में और बेच रहे हैं कम में, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। यहाँ आता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लाभ। यहाँ आता है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब है लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमारा हो गया लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये हो गया हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य और निकालने के लिए क्या है? तो यहाँ क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। तो जब लाभ होता है तो यहाँ प्लस होता है। इसी विक्रय मूल्य को निकालने के लिए जब हानि होता है तो यहाँ पर माइनस का प्रयोग करते हैं। क्रय मूल्य बराबर लगाएंगे विक्रय मूल्य का अंतर बटा लाभ प्रतिशत का अंतर गुना 100। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य का अंतर बटे लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत गुना 100। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य गुने 100 माइनस बटा प्रतिशत बटा 100। अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। बट्टा दर या बट्टा बराबर होता है बट्टा गुना 100 बटा अंकित मूल्य। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य का अंतर बटा हानि प्रतिशत का अंतर गुना 100। अंकित मूल्य बराबर होता है बचत का अंतर बटा प्रतिशत बट्टा का अंतर गुना 100। तो इन सभी
फार्मूला का उपयोग करके हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट का प्रश्न